Hi guys, I'm Om and I welcome you all to this series of GAN Master Course. And in this video, we'll be discussing a concept, a gap theory, a gap concept, or I would put it this way, GAN's gap theory. Okay, how WD GAN used to trade Monday gap ups or Monday gap downs, especially Monday gaps. Okay, आपके ट्यूसडे के गैप्स वन से ये नॉर्मल गैप्स को कैसे ट्रेड करना है वो चीजें अलग हैं। वो उसके लिए ज्ञान ने भी कुछ स्पेसिफिकली कोई चीज नहीं बताई हुई ज्ञान ने, ठीक है। वो आप वैसे भी पढ़ सकते हैं, उसके बारे में आप यूट्यूब कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। बट गैन्स मंडे गैप अप थ्योरी और गैप डाउन थ्योरी, ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक है, जब मैंने ये चीज पढ़ी थी तो मुझे भी पहले तो इस चीज पे बिलीव हुआ नहीं था, बिकॉज मैंने ये कभी पहले यूज किया ही नहीं था, कभी मैंने इस चीज को उस तरीके से नोटिस किया ही नहीं था। बट देन जब मैंने इस चीज को बैक टेस्ट किया, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इस चीज को फॉरवर्ड टेस्ट किया, और मैंने भी रिसेंटली लास्ट वीक भी मैंने इस चीज को टेस्ट किया। ट्रस्ट मी, दिस थ्योरी वर्क्स रियली वेरी वेल। ठीक है, यू कैन लिटरली जनरेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ योर ट्रेडिंग वीक। ठीक है, आप मंडे को ही काफी अच्छा पैसा बना सकते हो अगर इसके बाकी के क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं। सो इन ऑर्डर टू गेट दिस theory in your head, you have to watch this video on a big screen. And if you're watching this video in your phone, then I would request you to please plug in your earphones, और साथ में एक रजिस्टर लेके बैठ जाना, या वट एवर आप जिस पे भी आप नोट पैड जिस पे भी आप नोट करते हैं चीज़ों को, वो चीज़ प्लीज साथ में लेके बैठना। और जो भी मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ उस चीज़ को ध्यान से सुनना, फिर ध्यान से समझना, और उसके बाद मैं आपको उसको लाइव दिखाऊंगा, थोड़ा बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। आप उस चीज को समझना, खुद से बैक टेस्ट करना, खुद से फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करना। सिर्फ ये नहीं कि मैंने बता दिया तो आप उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, नहीं। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो थ्योरी ज्ञान ने बताई है, ठीक है, पहले बहुत काम किया करती थी, पहले इन द सेंस इन लेट आई वुड से इन लेट 50s, इन लेट 40s, ये उस टाइम पे बहुत काम किया करती थी थ्योरी। बट अभी ये थ्योरी उतना सक्सेसफुली काम नहीं करती। इस टाइम पे अगर आप मुझसे पूछो कि इस थ्योरी का विन रेशियो क्या है, तो आई वुड से इस थ्योरी का विन रेशियो अराउंड 70 to 80% है, और 60 to 70%, 80% भी नहीं, 60 to 75% आप मान के चलो इसका विन रेशियो। ठीक है, सो काफी सारे फैक्टर्स हैं इसके, आप कौन सा फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इस थ्योरी के बेसिस पे कोई ट्रेड लेना है मंडे को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, सो हियर इट इज। सिर्फ इस पैराग्राफ के अंदर सब कुछ है। ठीक है, सिर्फ इस पैराग्राफ के अंदर सारी चीजें मेंशन। क्या लिखा है? A market that has been strong during the week, or especially during the later part of the week, and closes strong on Saturday. ठीक है, you can replace Saturday with Friday because at पहले मार्केट सैटरडेज को क्लोज हुआ करती थी, अमेरिका की बात है, अमेरिका मार्केट सैटरडेज को क्लोज होती थी, बट इन इंडिया मार्केट क्लोजेस ऑन फ्राइडे। ठीक है, सो ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। A market that has been strong during the week, or especially during the later part of the week, and closes strong on Friday, is likely to open strong Monday and finish the advance in the first hour on Monday. Therefore, be very careful about buying stocks on Monday morning's strong opening. Public buying orders which accumulate over Sunday are all executed Monday morning, and as soon as this demand is supplied, professionals start selling and the market has a reaction in proportion to its condition and position at the time. ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए टेक्निकल हुआ होगा, बट मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। एक मार्केट, लेट्स से एचडीएफसी बैंक, ठीक है, HDFC Bank has been strong during the week और especially during the later part of the week, एक वीक में यानी कि मंडे से फ्राइडे। ये कह रहे हैं या तो मंडे से फ्राइडे वो डेली 1% 1.5% ऊपर जा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है HDFC बैंक मंडे से फ्राइडे, या फिर मंडे को छोड़ो, ट्यूसडे को छोड़ो, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे। ठीक है, मतलब लेटर पार्ट ऑफ द वीक। ठीक है, ये लेटर पार्ट ऑफ द वीक,
मतलब या तो पूरा वीक, अगर पूरा वीक नहीं हो पाया तो वीक के आखिरी के 2 या 3 दिन, ठीक है। क्लोजेस स्ट्रॉन्ग ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को भी वो पॉजिटिव क्लोजिंग कर रहा है, ठीक है। इज लाइकली टू ओपन स्ट्रॉन्ग मंडे, ठीक है। दैट मीन्स कि इज लाइकली टू ओपन गैप अप ऑन मंडे, ऑल राइट। Strong opening means gap up opening on Monday and finish the advance in first hour on Monday. ठीक है, इसका मतलब ये है कि finish the advance in the first hour on Monday. That means कि जो gap up हुआ है, अगर उसको थोड़ा सा ऊपर जाना है, ठीक है, तो वो पहले 1 घंटे में ही ऊपर चला जाएगा अगर उसको जाना है तो, ठीक है। जितना भी उसके अंदर जितनी भी बुलिशनेस है वो मंडे को फर्स्ट आवर में शो कर देगा, ठीक है। 9:15 से 10:15 या फिर 10:30 तक वो अपनी बुलिशनेस शो कर देगा, ठीक है। Therefore, be very careful about buying stocks on Monday morning's strong opening, ठीक है। ये कह रहा है कि मंडे को अगर आप गैप अप देखो, अगर ये जो पूरा सिनेरियो चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, ये जो सिनेरियो चलता हुआ आ रहा है कि प्रीवियस वीक वो काफी स्ट्रांग हुआ है, फ्राइडे को भी काफी स्ट्रांग क्लोजिंग हुई है, मंडे को गैप अप ओपनिंग हुई है, आप इतने बुलिश रन के यूफोरिया में आके बाय मत कर लेना इस मंडे गैप अप को, ये यहाँ पे बताया हुआ है। देयरफॉर बी वेरी केयरफुल अबाउट बाइंग स्टॉक्स ऑन मंडे मॉर्निंग्स स्ट्रांग ओपनिंग, ठीक है। क्यों? पब्लिक बाइंग ऑर्डर्स व्हिच एक्यूमुलेट ओवर संडे आर ऑल एग्जीक्यूटेड मंडे मॉर्निंग, ठीक है। क्या मतलब है? जैसे कि अगर आपको पता हो AMO, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स, ठीक है, या फिर प्री मार्केट ऑर्डर्स भी होते हैं, ठीक है। और कुछ डील्स ऐसी होती हैं जो कि मार्केट आवर्स के बाद होती हैं। लेट्स से देयर आर फ्यू डील्स जिनके लिए स्क्रीन अलग होती हैं, जिनके लिए पोर्टल अलग होता है, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक, राकेश झुनझुनवाला या फिर बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या वो 9:15 का वेट करते होंगे? क्या वो जीरोधा पे अपना ऑर्डर पंच करते होंगे, ठीक है, या वट एवर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दे यूज? क्या वो 9:15 आके या फिर 1:30 जब इंस्टीट्यूशन जोन स्टार्ट होता है तब आके क्या अपने ऑर्डर पंचिंग करते होंगे? ऑब्वियसली नो यार, ठीक है। देयर आर सम डिफरेंट टर्मिनल्स फॉर ऑल सच बिग प्लेयर्स ऑफ द मार्केट, ठीक है। तो वो लोग ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स भी प्लेस होते हैं, ठीक है। सो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, पब्लिक बाइंग ऑर्डर्स व्हिच एक्यूमुलेट ओवर संडे आर ऑल एग्जीक्यूटेड मंडे मॉर्निंग, ठीक है। दैट्स क्वाइट सेंसिबल कि जो फ्राइडे सैटरडे को जो ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं, या फ्राइडे को मार्केट के बाद जो ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं, या संडे को जो ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं, ऑब्वियसली जब मंडे को मार्केट ओपन होगा, पहले तो प्री मार्केट सेशन में थोड़े से एडजस्ट होंगे, उसके बाद अब ये देखो, एंड एज सुन एज दिस डिमांड इज सप्लाइड, क्या लिखा है? एज सुन एज दिस डिमांड इज सप्लाइड। अब समझो इस चीज को, ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं जब मार्केट क्लोज हुई है, ठीक है। प्री मार्केट में आपको दिख रहा है कि गैप अप हो रहा है, प्री मार्केट में यू आर सीइंग कि आप 0.8% या 1% गैप अप खुल रहा है HDFC बैंक, ऑल राइट। एंड एज सून एज दिस डिमांड इज सप्लाइड, दैट मीन्स कि गैप अप खुलने के बाद अभी भी कुछ बाइंग ऑर्डर्स हैं जो जिनकी जो डिमांड है, जिनकी डिमांड को अभी तक सप्लाई नहीं किया गया। तो ये वही चीज यहाँ पे लिखी है, एडवांस इन द फर्स्ट आवर ऑन मंडे, यानी कि एज सुन एज डिमांड इज सप्लाइड, मतलब पहले 1 घंटे में उनकी डिमांड्स को सप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे उनकी डिमांड सप्लाई हो जाएंगी, जैसे ही सारे बाइंग ऑर्डर्स फुलफिल हो जाएंगे, प्रोफेशनल्स start selling and the market has a reaction in proportion to its condition and position at the time, ठीक है। but he's saying over here is जैसे ही वो 1 घंटे में सारे बाइंग ऑर्डर्स जितने भी डिमांड्स है, सारी डिमांड्स फुलफिल हो जाएंगी, सारी डिमांड्स को उनकी सप्लाई मिल जाएगी, प्रोफेशनल्स वहां पे सेलिंग स्टार्ट करेंगे एंड द मार्केट हैज अ रिएक्शन इन प्रोपोर्शन टू इट्स कंडीशन एंड पोजीशन एट द टाइम, ठीक है। जब भी मार्केट में बिग प्लेयर्स सेलिंग करते हैं तो उस टाइम पे क्या कंडीशन होता है मार्केट का? मार्केट थोड़ा बहुत टूटता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, एंड द मार्केट हैज अ रिएक्शन इन प्रोपोर्शन टू इट्स कंडीशन। उस टाइम पे जो कंडीशन होगी उस कंडीशन के प्रोपोर्शन में मार्केट को रिएक्ट करना है, ठीक है, एंड पोजीशन एट द टाइम, ऑलराइट। अब इसको एक बार इस पूरे पैराग्राफ को फिर से समअप करते हैं एक बारी में, एक समरी की तरह, कि क्या लिखा हुआ है
एकदम हिंदी में बताऊंगा, इंडियन मार्केट से रिलेट करते हुए बताऊंगा। एचडीएफसी बैंक एग्जांपल लेंगे। लेट्स से एचडीएफसी बैंक है, पूरे वीक स्ट्रांग रहा, या फिर वीक के आखिरी के 2 से 3 दिन स्ट्रांग रहा और फ्राइडे को काफी स्ट्रांग क्लोजिंग देता है। मंडे को काफी अच्छी गैप अप ओपनिंग होगी, उसके यूफोरिया में आके हमारे को बाइंग ऑर्डर्स प्लेस नहीं करने उस टाइम पे, ठीक है। पहले 1 घंटा वेट करना, पहले 1 घंटे में जितनी भी डिमांड्स होंगी बाइंग ऑर्डर्स की, उन सब डिमांड्स को फुलफिल कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वहां से मार्केट 1 घंटे के बाद या तो एक रेंज क्रिएट कर देगा, ठीक है, या फिर थोड़ा सा ऊपर जाके ऊपर कोई रेजिस्टेंस लेवल होगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट वहां से गिरना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल्स वहां पे सेलिंग ऑर्डर प्लेस करेंगे। सो दैट मीन्स कि अगर पिछले वीक एक पर्टिकुलर स्टॉक काफी अच्छा चलता हुआ आ रहा है और मंडे को उसने गैप अप ओपनिंग दी है, डोंट बाय दैट स्टॉक। मंडे को मत करो, ट्यूसडे को हो सकता है वापस से मौका मिले, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है। Even if it is a bull market and going higher, you will be able to buy cheaper on Monday afternoon or Tuesday when the professionals are hammering price down after the public buying have been satisfied. ठीक है, क्या लिखा है? Even if it is a bull market and going higher, you will able to buy cheaper on Monday afternoon. But what he's saying is try to correlate in our current market scenario. ठीक है, कि बुल मार्केट चल रहा है, आपको दिख रहा है कि मार्केट काफी बुलिश है, यहाँ पे मैं शॉर्ट नहीं कर सकता, ठीक है, मत करो शॉर्ट। आपको फिर से मौका मिलेगा उसको बाय करने का चीपर प्राइस पे, ठीक है। लेट्स से कि कल मंडे को एचडीएफसी बैंक, फ्राइडे को एचडीएफसी बैंक क्लोज होता है 1570 पे, ठीक है, एंड मंडे एचडीएफसी बैंक खुलता है 1600 के लेवल पे। मत बाय करो उस लेवल पे, हो सकता है वो वापस 1570 पे आ जाए या फिर वो वापस 1550 पे आ जाए। कब आएगा? या तो मंडे आफ्टरनून में आ जाएगा, ठीक है, या फिर ट्यूसडे को आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सस्ते प्राइस में आपको मिल जाएगा, आप तब अपना पैसा अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, अपना पैसा मार्केट में लगा सकते हो, ठीक है। व्हेन द प्रोफेशनल्स आर हैमरिंग प्राइसेस डाउन, जब प्रोफेशनल्स, यहाँ पे ये जो प्रोफेशनल्स हैं जब ये सेलिंग स्टार्ट करेंगे, when the professionals are hammering prices down after the public buying orders have been satisfied, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, जब जितने भी पब्लिक के बाइंग ऑर्डर्स हैं जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, ऑब्वियसली उसके बाद जब ये प्रोफेशनल्स सेलिंग करेंगे तो वो प्राइस को नीचे लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये बुल मार्केट है, तो बुल मार्केट ज्यादा नीचे नहीं आएगा, थोड़ा बहुत करेक्ट होगा। कि कब तक करेक्ट हो सकता है? मंडे की आफ्टरनून तक करेक्ट हो सकता है या ट्यूसडे तक करेक्ट हो सकता है। उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट होगा, आप नीचे के लेवल पे बाय कर सकते हो। मंडे को गैप अप आपने नहीं बाय करना, ठीक है। The above rule is reversed in a declining market if stocks have been weak all the week or during the last 2 or 3 days of the week and close at the low on Saturday, या फिर and close at the low on Friday. Forced selling by the public will come in Monday morning and cause lower prices during the first 30 minutes to 1 hour. After this pressure is off, the market will rally. Therefore, it pays to sell on a strong rally Monday or to buy on a weak market on Monday morning. ठीक है, what he's saying is, जो हमने बुल मार्केट का सीखा कि पिछला पूरा हफ्ता बुलिश गया, मंडे को भी ऊपर अच्छा खुल गया, तो हमारे को उस टाइम पे बाय नहीं करना। वही चीज वायसा वर्सा कि पूरा पिछले का हफ्ता मार्केट नीचे टूटा, ठीक है, मंडे को भी गैप डाउन ओपन हो रहा है, आपको इस टाइम पे सेल नहीं करना। समझ रहे हो इस चीज को? आपको दिख रहा है यार पूरा हफ्ता टूटा है मार्केट, ठीक है, मार्केट मंडे को भी गैप डाउन खुल रहा है, आपको इस हफ्ते इस मंडे के गैप डाउन पे आपको सेल नहीं करना, ठीक है। आफ्टर दिस प्रेशर इज ऑफ, देखो क्या लिखा है, आफ्टर दिस प्रेशर इज ऑफ। कैसे ऑफ हो गए प्रेशर? ये देखो, ड्यूरिंग फर्स्ट 30 मिनट्स और 1 आवर में प्रेशर ऑफ हो जाएगा, फिर प्रोफेशनल्स फिर से बाइंग करनी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। द मार्केट विल रैली, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, देयरफॉर इट पेज टू सेल ऑन अ स्ट्रॉन्ग रैली मंडे। क्या लिखा है ये, कि स्ट्रॉन्ग रैली जो चली है, मंडे को गैप अप हुआ है, अगर आप उस टाइम पे सेल करोगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। इट पेज टू सेल ऑन अ स्ट्रॉन्ग रैली मंडे और टू बाय ऑन अ वीक मार्केट ऑन मंडे मॉर्निंग। ये क्या लिखा है
कि मार्केट पिछले हफ्ते पूरा टूटता हुआ आया है, मंडे को भी मार्केट गैप डाउन हुआ, अब हम यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है, तो हमारे को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है। आपको अब मैंने एक पर्सपेक्टिव शेयर करा है कि मंडे के गैप्स को कैसे ट्रेड करना है। अगर प्रीवियस वीक उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का काफी स्ट्रांग रहा या काफी वीक रहा, लेट्स से प्रीवियस वीक काफी स्ट्रांग रहा और मंडे को मार्केट खुलता है गैप डाउन, तो क्या हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, नहीं हो रहा क्राइटेरिया फुलफिल, फिर यहाँ पे क्या करना है, फिर यहाँ पे गैन की गैप थ्योरी काम नहीं आएगी। यहाँ पे हमारे को अपने नॉर्मल लेवल्स पे वर्क करना है, नॉर्मल प्राइस एक्शन पे वर्क करना है। ऑल राइट, सिमिलरली लेट्स से प्रीवियस वीक काफी फॉल हुआ है पर्टिकुलर कोई स्टॉक, लेट्स से एचडीएफसी बैंक प्रीवियस वीक काफी फॉल हुआ है और मंडे को गैप डाउन होने की बजाय वो गैप अप खुल रहा है, तो क्या हम उस टाइम पे बाय करेंगे, नहीं, अभी हम रुक जाएंगे, ठीक है, अभी हम जैसा हमारे को हमारा प्राइस एक्शन बताएगा हमारे को वैसा ट्रेड करना, ठीक है। बट एचडीएफसी बैंक पिछले हफ्ते काफी टूटता हुआ आया है, मंडे को भी गैप डाउन ओपन हो रहा है, क्या हम बाय कर सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। पहले 30 मिनट या 1 घंटे के बीच में सारी जितनी भी नॉइज क्रिएट हुई है वो सारी नॉइज एकदम शांत हो जाएगी, आप बाय कर सकते हो, ठीक है, आप बाय करोगे, मार्केट रैली करेगा, आपको शॉर्ट टर्म में ही, आपको मंडे के अंदर ही इंट्राडे में आपको काफी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू ट्रेड ऑन मंडे with the help of Gann's gap theory, ठीक है। वीडियो का कोई पार्ट आपको समझ नहीं आया, प्लीज गो बैक एंड वॉच दैट पार्ट अगेन, ठीक है। फिर भी नहीं समझ आता, डोंट वरी, डोंट वरी, अब हमारे पास सामने एग्जाम्पल आ रहे हैं, अब मैं आपको सीधा सीधा एग्जाम्पल्स शो कर दूँ। ऑलराइट, so I have picked few stocks in front of you, ठीक है। Personally I have traded in Bank of Baroda last week, so I'll tell you that trade also, but yeah, मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है काफी कुछ इसके अंदर, ठीक है। मैं आपको रीसेंट सिनेरियो को दिखाऊंगा, मैं आपको ज्यादा बैक में लेके नहीं जाऊंगा, आप खुद जाके वो ऑब्वियसली कर सकते हो, वो कुछ फायदे नहीं है वो सारी चीज आपको दिखाने का, वीडियो काफी स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। सो आई कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, क्योंकि समझाने में काफी टाइम लग गया, तो एग्जाम्पल्स को मैं जितना कम से कम टाइम लगे मैं एग्जाम्पल्स को उतना जल्दी से जल्दी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। ऑल राइट, सो हियर इट इज मारुति सुजुकी, ठीक है। सो वील सी कि क्या क्या चीज ज्ञान ने बोली थी, क्या सारी वो चीजें यहाँ पे समअप करती हैं, ठीक है, क्या वो सारी चीजों को हम कोरिलेट कर सकते हैं, विल सी। ऑल राइट, सो द फ्रेश वीक is starting from the 21st of June, ठीक है, and yeah, we are seeing good rally this week. 21st of June, Maruti Suzuki is around 0.85% up, ठीक है, and the next day Maruti Suzuki is around 5.30% up, on the next day which is 23rd of June, 2.30% up. All right, next day 24th of June, 1.27% up. Next day, which is Friday, 25th of June, Maruti Suzuki is 1.60% up and closing on a good note, isn't it? पूरा वीक स्ट्रॉन्ग, फ्राइडे को क्लोजिंग भी स्ट्रॉन्ग, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड। मंडे गैप अप एंड मंडे गैप अप डायरेक्टली गॉट सोल्ड इनटू, ठीक है। किसी ने सोचा नहीं होगा, ठीक है, आई वुड हैव बीन वंडरिंग कि यार कितनी, एक बारी में इस लेवल को तोड़ दिया, अगले दिन भी उस लेवल के ऊपर ही सस्टेन कर गया, तीसरे दिन भी उस लेवल के ऊपर सस्टेन कर गया, नीचे आने का कोई मतलब नहीं है, लेट्स पंच इन आवर बाइंग ऑर्डर्स, ठीक है। व्हाट हैपेंस, सी व्हाट हैपेंस, मंडे को जैसे ही मार्केट खुलता है, यू कैन सी, आप नीचे यहाँ पे डेट्स चेक कर सकते हैं, 25th फ्राइडे एंड 28th मंडे होगा ऑब्वियसली, ठीक है। मार्केट खुलता है गैप अप और सीधा सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे तो मार्केट एक एक आधा एक घंटा मार्केट ने वेट भी नहीं करा नीचे आने के लिए, ठीक है, गैप अप खुलते ही सीधा सेलिंग स्टार्ट होगी। सो ये जो यहाँ पे चीज लिखी थी, हियर इट इज, ये जो यहाँ पे चीज लिखी थी, इट पेज टू सेल ऑन स्ट्रॉन्ग रैली मंडे, ठीक है, बिल्कुल
बिल्कुल यहाँ पे सही लिखा था, वो चीज यहाँ पे शो होगी। इट पेज टू सेल ऑन स्ट्रॉन्ग रैली मंडे। ठीक है, आई होप इस एग्जांपल से आपको चीज क्लियर हो गई होगी। पूरा वीक स्ट्रॉन्ग रहा, मंडे को गैप अप हुआ, एंड यस इट पेड मी टू सेल ऑन अ स्ट्रॉन्ग रैली मंडे। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, सी दिस। सो हियर इट इज, अ फ्रेश वीक स्टार्टिंग ऑन 28th of June। ठीक है, ओके, पहले 3 दिन हॉल्ट करा। नेक्स्ट सी, ऑन द लेटर पार्ट ऑफ द वीक, हमने देखा था ना ये, या तो पूरा वीक या फिर लेटर पार्ट ऑफ द वीक। सी, इट क्लियरली शोइंग लेटर पार्ट ऑफ द वीक, इट इज सुपर बुलिश यार। चेक ओवर हियर, चेक ओवर हियर। मैं यहाँ पे लेके गया इसको, कैंडल के ऊपर कर्सर रखा, सी चेक ओवर हियर, यहाँ पे आप लोग चेक करना। 8.17% अप इन अ सिंगल डे ऑन थर्सडे। ठीक है, फ्राइडे को अगेन 0.9% अप, ऑलमोस्ट 1% अप। ठीक है, एंड क्लोजिंग ऑन अ स्ट्रॉन्ग नोट। ठीक है, बुलिश क्लोजिंग है, ऑब्वियसली बुलिश क्लोजिंग है, यू कैन क्लियरली सी दैट बुलिश क्लोजिंग है। क्या सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है? यस, स्ट्रॉन्ग रैली पास्ट वीक, या तो पूरे वीक हो या फिर लास्ट उस वीक के एंडिंग, वीक एंडिंग पे हो। बिल्कुल दिख रही है, थर्सडे फ्राइडे को अच्छी क्लोजिंग आ गई है। ठीक है, क्या हुआ, मंडे को गैप अप हो रहा है क्या? बिल्कुल मंडे को गैप अप हो रहा है। क्या करना है? वेट करना है, या तो आधे से 1 घंटे का वेट करना है, या आप डायरेक्टली यहाँ पे सेल कर सकते हो। ठीक है, इफ यू आस्क मी, मैं डायरेक्टली सेल करता हूँ। अगर ऊपर चला जाता है तो मैं अपनी पोजीशन को एवरेज करता हूँ। ठीक है, एंड सी व्हाट हैपेंड, यू कैन क्लियरली सी दैट मंडे को मार्केट 2% टूट गया। ठीक है, किसी ने सोचा होगा क्या ये चीज? इतनी बुलिश कैंडल के बाद कैन एनीवन एक्सपेक्ट दिस कि यार मार्केट इसके बाद भी नीचे आ सकता है? ठीक है, आई होप थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू यू नाउ कि ये लेटर पार्ट ऑफ द वीक वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया। एंड यस, इट ऑलवेज पे यू टू सेल ऑन अ स्ट्रॉन्ग रैली मंडे। ठीक है, I have another example also. I'll show you. I'll show you on HDFC Bank. So yeah, here it is. Here it is. See, here it is. A fresh week starting on 21st of June. ठीक है, 21st of June, good rally. ठीक है, 22nd of June थोड़ा सा फेड होता है, 23rd of June थोड़ा सा फेड होता है, 24th अगेन अ गुड रैली। ठीक है, अगेन अ गुड रैली आई वुड से। एंड ऑन 25th of June, ठीक है, market is again closing in green, and Friday it is closing, it is giving a good and strong closing। ठीक है, so क्या हुआ, अगर मैं इस पूरे वीक को फोकस करूँ, अगर मैं इस पूरे वीक को, अगर मैं इस वीकली कैंडल को जाके अगर देखूंगा, तो एक ग्रीन, एक अच्छी बुल्स कैंडल बनी होगी। ठीक है, तो गुड कैंडल। अब क्या काम है, पूरा वीक स्ट्रॉन्ग रहा क्या? पिछला पिछला वीक स्टार्टिंग में भी स्ट्रॉन्ग रहा, और लेटर पार्ट ऑफ द वीक में भी वीक स्ट्रॉन्ग रहा, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है एचडीएफसी बैंक में। अब क्या करना है, मंडे को गैप अप की वेटिंग कर, गैप अप का वेट करना है। ऑल राइट, मंडे वी आर विटनेसिंग अ गुड गैप अप। ठीक है, एंड यस यू कैन डायरेक्टली इनिशिएट योर सेल ऑर्डर ओवर हियर। Reason being, you can see it is coinciding with your I would say static level, with the price action also. Okay, you can see there's a resistance level over here, and yes, we are getting a good gap up opening on Monday, followed by a good strong week. Okay, and now we know what we have to do. We don't have to initiate punch in our buying orders over here. We have to directly sell the market if we are getting a good gap up opening on Monday, followed by a good strong rallied week. ठीक है, मंडे को गैप अप खुलता है, डायरेक्टली गो शॉर्ट द मार्केट। ठीक है, you'll get a chance later that week to buy that particular script again। All right, I hope things are making sense to you। All right, another one we'll see over here, here it is. You can see a fresh week starting on 21st of June. Here it is, yeah, a fresh week starting on 21st of June। Okay, all right, a good strong starting of the week, 2 days halt, third day, I would again say third day halt,
on the it is the fourth day halt, and the fifth day a good strong closing. ठीक है, अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे जाके चेक करूंगा इस पर्टिकुलर कैंडल को, देन यू विल बी एबल टू सी अ गुड बुलिश कैंडल ओवर हियर. ठीक है, आपको काफी अच्छा बुलिश कैंडल यहाँ पे देखने को मिलेगा. ऑल राइट, अब क्या करना है इसके बाद, वेट फॉर अ मंडे गैप अप. क्या मंडे को एचडीएफसी लाइफ गैप अप ओपनिंग कर रहा है? यस एग्जैक्टली, यू कैन सी आगे क्लोज यहाँ पे होता है, बट अगले दिन ओपन यहाँ पे हो रहा है गैप अप डायरेक्टली शॉर्ट सेल. व्हाट हैपेंड? That's just a history in front. So it will always pay you to sell a strong Monday rally. ठीक है, hope things are making sense now. Now I'll show you the trade that I took personally. ठीक है, see this. So here it is. So यहाँ से वीक स्टार्ट होता है बैंक ऑफ बड़ौदा का. यहाँ से वीक स्टार्ट होता है 2 अगस्त, कुछ खास नहीं. 3 अगस्त को दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, अगेन 4 अगस्त स्ट्रॉन्ग, 5 अगस्त को थोड़ा सा होल्ड, मतलब इतना नीचे चला गया, अगेन ऊपर आ गया था. आई वुड कंसिडर इट एज अ स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अगर आप आइसोलेशन में इस पर्टिकुलर कैंडल को रीड करोगे तो दिस इज अ बुलिश कैंडल विद अ पिन बार रिजेक्शन, with a lower price rejection, pin bar candle with a lower price rejection. ठीक है, again let's go to Friday. Yeah, good closing on a Friday, closing in green. ठीक है, अगर मैं इसको जाके चेक करूंगा वीकली टाइम फ्रेम पे तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी होगी एक छोटी सी विक के साथ ऊपर. अच्छा, if you guys remember, you can see over here there's E over here which represents earning reports. तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी अर्निंग रिपोर्ट्स पोस्ट करी थी 6th ऑफ अगस्त को, मार्केट आवर्स के बाद. ठीक है, मार्केट आवर्स के बाद यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी अर्निंग्स पोस्ट करी थी, एंड इफ यू गाइस रिमेंबर दे पोस्टेड माइंड ब्लोइंग अर्निंग रिपोर्ट्स. ट्रस्ट मी, उनका पिछला क्वार्टर नेगेटिव लॉस में था, और ये वाला क्वार्टर जो उन्होंने पोस्ट करा था दैट वाज इन प्रॉफिट. ठीक है, सो नेगेटिव से पहले वो ब्रेक इवन पे आ गए जीरो, उसके बाद उन्होंने प्रॉफिट भी करा. ठीक है, सो इससे मुझे साफ साफ पता तो चल गया था कि काफी गैप अप खुलेगा. ठीक है, गैप अप खुलता है, लोग क्या करेंगे? बाय करेंगे. ठीक है, ऑन द एंटिसिपेशन ऑफ गुड अर्निंग रिपोर्ट्स. बट सी व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गेटिंग अ गुड situation of Gann's Monday's gap theory. बिल्कुल सिचुएशन सारी सेटिस्फाई हो रही है, पूरा क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है. सेकेंडली वी आर गेटिंग अ कॉन्फ्लुएंस ओवर हियर. ठीक है, सो यहाँ पे 3 चीजों का कॉन्फ्लुएंस है. क्या? एक रेड कलर ट्रेंड लाइन, ठीक है, एक मेरा रेक्टेंगल स्टैटिक लेवल, तीसरा गैन थ्योरी. क्या इसको आप रोक सकते हो? हाँ, ये रुक जाता कब? अगर एक गैप अप ना खुल के गैप डाउन खुल जाता, बट ये गैप अप खुल गया, अब नहीं रोक सकते आप इसको, अब ये गिरेगा ही गिरेगा. सो यस, मैंने इस पे काफी अच्छा प्रॉफिट करा था. ठीक है, मैंने इंट्राडे का ही ट्रेड करा था. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ट्यूसडे को भी इतना ज्यादा गिर जाएगा नीचे. अगर मैंने अपनी पोजीशन को होल्ड किया होता तो ऑब्वियसली मैंने अपने, क्योंकि आई वाज ट्रेडिंग द स्टॉक ऑप्शन, तो ऑब्वियसली मैंने अपने इन्वेस्टमेंट को डबल कर दिया होता है यहाँ पे. बट अगेन जितना मेरे को मिला उतना ठीक है. मैंने अपने सिर्फ अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करा. ठीक है, जो मेरी अर्निंग्स है, सॉरी, जो मेरी लर्निंग्स है, जो मेरी नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करा. एंड यस, इट पेड मी टू सेल अ गुड रैली मंडे, अ स्ट्रॉन्ग रैली ऑन मंडे. ठीक है, किसी भी पार्ट में वीडियो के अगर आपको कोई भी डाउट है, वॉच दैट पार्ट अगेन, एग्जाम्पल्स को फिर से देखो, खुद से जाके बैक टेस्ट करो. स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, डायरेक्टली मैसेज मी ऑन माई पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल. ठीक है, डायरेक्टली मैसेज मी, आपके जो भी डाउट्स होंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दो, डोंट वरी. ठीक है, so this is it about Gann's Monday gap theory. I hope you guys like this video. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है then please do like the video, give it a thumbs up, share it with your friends. ठीक है, and subscribe the channel if you are new over here. ठीक है, you know all the formalities. मैं वो सारी चीज़ रिपीट नहीं करूँगा, you already know all the formalities. Please अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है then please do all that formalities. That really brings smile on my face. ठीक है, all right. And yes, my Telegram link is given in the description, which is totally free of cost, no hidden charges. And yes, that Telegram channel is
obviously not about all those typical calls and tip services, ठीक है? I just share my view over there, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलती रहती है. All right, I'll see you in the next video. Till then, take care. Have a happy trading week. Have a happy week ahead. And अपने मम्मी पापा का खास ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद बना रहा तो you'll be successful in your life. Bye bye guys.